दे दिया गया, बिल्डिंग डिपार्टमेंट को दे दिया गया, नहर बनाने के लिए दे दिया गया, और हमारे बच्चों को कहा गया कि स्कॉलरशिप बंद, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। ये मान लीजिए की स्थिति हो गया। उस पैसा का उपयोग छात्रों को छात्रवृत्ति में, उस पैसा का उपयोग हॉस्टल बनाने में, जिला से लेके यहाँ पर जो हॉस्टल की कमी है वहां बनाने में, उस पैसा का उपयोग लोगों का आर्थिक विकास में, उद्योग आगे लगाने में, मदद करने में हो सकता था, तो उस पैसा का दुरुपयोग किया गया, उस पैसा का विचलन मान लीजिए हुआ। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि भाई सभी का प्रमोशन रुका रहेगा, ना जनरल का होगा ना SC/ST का होगा। जब तक कि SC/ST का जो प्रमोशन में आरक्षण का मामला है डिसाइड नहीं हो जाता है, तब तक किसी का नहीं होगा। बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि हम प्रमोशन देंगे, क्योंकि जरूरी भी था। अगर नहीं प्रमोशन होता तो काम बाधित हो रहा था। लेकिन उसमें SC/ST के प्रमोशन को छोड़ के, SC/ST को छोड़ के दूसरे लोगों को प्रमोशन दिया गया। नतीजा ये निकला कि अब जो पद खाली नहीं हुआ, SC/ST का प्रमोशन नहीं हुआ, तो पद खाली नहीं हुआ, तो आने वाले जो पीढ़ी है, जो नौकरी में आने वाला है, उसके लिए जगह नहीं खाली होगा और नौकरी नहीं मिलेगी। ये हमारे लिए हो गया। आप बंदोपाध्याय कमेटी का रिपोर्ट आप समझ लीजिए, उसमें सरकार के पास इतना सरप्लस भूमि है कि उसमें से प्रत्येक आवासहीनों को 10 डिसमिल जमीन जो है दिया जा सकता था। प्रत्येक भूमिहीन किसानों को 1 एकड़ जमीन दिया जा सकता, उसके रिपोर्ट में है। नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं था, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये आखिर क्यों नहीं हुआ, ये विषय पर हम लोग को मंथन करना है कि आखिर ये क्यों नहीं हुआ। रिजर्वेशन का आपका SC/ST का राजनीति में है, विधानसभा और लोकसभा में है, आपका 100% सीट होना रहता है। अगर विधान परिषद में आपका रिजर्वेशन नहीं है, बताइए कौन विधान पार्षद है आपका, कौन पार्टी जो आपका सुचिंतक कहती है कि हम सबसे बड़ा दलितों की हितैषी है। इतने माने कि SC के लोगों को विधान परिषद ने भेजी है 75 में। 3 आदमी नाम गिना दीजिएगा तो 3 आदमी है मेरी समझ से। बीजेपी ने डॉक्टर संजय पासवान को भेजा है, अशोक चौधरी मान लीजिए JDU से है, और RJD से अभी मुंदिर रजत कमा देगी। मात्र 3, 75 में मात्र 3, और सभी लोग कहता है कि हम दलितों के सबसे बड़ा हितैषी है। इसका मतलब साफ है कि आपका हितैषी कोई नहीं, और आपका हितैषी इसलिए नहीं है कि आपका प्रतिनिधित्व वहां है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व कहने के लिए तो है, पूरा सीट भरा हुआ है, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व करने दिया जाता है क्या, क्यों नहीं करने दिया जाता है, उनको क्यों रोका जाता है। इसका मतलब है कि प्रतिनिधित्व जो बाबा साहब ने जिस उद्देश्य से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। प्रतिनिधित्व को किस रूप में किया जा रहा है, तो पार्टी के प्रचारक के रूप में इस्तेमाल मालिक हो रहा है। तो समाज को यही बात सोचना है, समाज को यही बात सोचना है कि पार्टी के प्रचारक के रूप में उनका इस्तेमाल क्यों हो रहा है, और समाज का प्रतिनिधित्व के रूप में उनको प्रतिनिधित्व करने क्यों नहीं दिया जा रहा। नौकरी पे भी यही स्थिति है। अभी आप देखिएगा कि जो सरकार का जो डाटा आया देखिए कि गरीबी में सबसे ज्यादा गरीब SC/ST के लोग। सारा व्यवस्था आपके लिए बाबा साहब ने सारा व्यवस्था किया संविधान, कोई भेदभाव नहीं है उसमें। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, EBC सबके लिए व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, आपका स्थिति सुधर नहीं रहा। क्यों कि जो वहां जिनका नेतृत्व है आपके प्रति संवेदनशील नहीं है, तो इस चीज को सोचना पड़ेगा। हवाबाजी तो बहुत होता है, अगर सही बात हमारे नेता बोलते हैं उनको धकिया के बाहर किया जाता है। ये देखने में आप लोग सुनते होंगे, आपके जो अच्छे लीडर हैं जो आपके लिए बोलते हैं उनको कहीं जगह नहीं है। तो समाज को ये सोचना है कि हमारा सशक्त
और मजबूत प्रतिनिधित्व कैसे होगा? तो जब तक आप ताकत नहीं देंगे, समाज सही बात को नहीं समझेगा और नेताओं को ताकत नहीं देगा अपने लोगों को, तो आपका नेता वहां नहीं बोलेगा। और जब नेता नहीं बोलेगा तो आपका सारा काम हमारे खिलाफ होगा। अब उपाय क्या? एक उपाय है, आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के खिलाफ काम किया, निर्णय दिया। लगता है कि SC/ST एक्ट खत्म, लोगों में आक्रोश बढ़ा। पूरे देश के लोगों में बिना टेंशन के, बिना संगठन के, बिना पार्टी के, किसी के सपोर्ट के ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से आंदोलन हुआ। और इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि आज तक इतना बड़ा आंदोलन देश में नहीं हुआ। सरकार झुकी, केंद्र सरकार झुकी और सुप्रीम कोर्ट भी झुका। यही उपाय है, एकमात्र उपाय है कि एजेंडा पर हम सभी एक मत हो जाए। जो एजेंडा फिक्स किया गया है, तो सारा एजेंडा उसी के लिए है कि संविधान को कैसे बचाया जाए। तो संविधान पर अगर हम लोग एक मत हो जाते हैं और कहीं भी आवाज, एक आवाज, कहीं भी आप रहे, किसी भी पार्टी में रहे, किसी भी संगठन में रहे, अगर एक आवाज आपकी निकलेगी तो वहां से किसी का हिम्मत नहीं है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। किसी की हिम्मत नहीं है कि शेड्यूल कास्ट के हितों के खिलाफ कोई जाएगा। इसलिए जाता है कि हमारा एक मत नहीं रहता है, भिन्न भिन्न इश्यू पर डिफरेंस रहता है। तो इसीलिए साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो एजेंडा बनाया गया है और जो इश्यू है, उस इश्यू पर लोगों को एक मत सहमत कराना, एक मत पर लाना और आंदोलन के लिए प्रेरित करना। और जिस दिन समाज एक होके, एक मत होके हो जाएगा, तो वही 2 फरवरी और 2 अप्रैल वाला स्थिति हो जाएगी और आपके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। तो साथियों, इतना ही इसी इश्यू पर हम चाहते हैं कि इसी बिंदु पर हम लोग बात करें, इधर उधर नहीं जाए। उसमें और क्या सजेशन हो सकता है? अगर सजेशन मान लीजिए, अगर आप संभव है, अगर सहमत है तो बताइए कि सहमत है। अगर सहमत नहीं है, कुछ सहमत आप देना चाहते हैं, आप उसमें ऐड करिए। कुछ हटाना चाहते हैं तो हटाइए। उससे ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करना है, इसलिए कि समय बहुत कम है और बहुत से वक्ता। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी हम बात समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।